नमस्कार। आज 24 जनवरी है। देखिए, हर दिन की ना अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग लय होती है। तो चलिए आज के पंचांग के जरिए समझते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है और सितारे हमारे लिए क्या संकेत लेकर आए हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे आज की मुख्य जानकारी, फिर बात करेंगे आकाशीय स्थिति की, उसके बाद दिन के जो भी जरूरी समय हैं उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में आज के लिए कुछ खास मार्गदर्शन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य जानकारी की, मतलब आज के दिन की पहचान क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। तो महीना चल रहा है माघ मास। अब देखें, हिंदू कैलेंडर में ना इस महीने को बहुत खास माना जाता है, खासकर आध्यात्मिक शुद्धि, दान पुण्य और पवित्र स्नान के लिए। तो कह सकते हैं कि ये किसी भी नई शुरुआत के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली समय है। पक्ष है शुक्ल पक्ष। इसका सीधा सा मतलब है कि चांद बढ़ रहा है, रोशनी बढ़ रही है, और ये समय होता है ग्रोथ का, नई शुरुआतों का और पॉजिटिविटी का। बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद का प्रकाश बढ़ता है, ठीक उसी तरह हमारी ऊर्जा और हमारे इरादों को भी एक तरह से कहें तो बल मिलता है। आज की तिथि है पंचमी, और पंचमी तिथि का संबंध सीधा सीधा ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती से है। तो जाहिर है ये दिन कुछ नया सीखने, क्रिएटिव काम करने या फिर आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत ही शुभ बन जाता है। और वार है शुक्रवार, यानी वो दिन जो शुक्र ग्रह को समर्पित है, सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि का ग्रह। तो जो दिन की रचनात्मक और पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसमें शुक्र का प्रभाव उसे और भी खास बना देता है। अच्छा, तो ये तो हो गई दिन की बेसिक पहचान। अब थोड़ा और डीप चलते हैं और समझते हैं उन आकाशीय स्थितियों को जो आज के पूरे माहौल पर असर डाल रही हैं। आज का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। अब नक्षत्र क्या होते हैं? इन्हें आप चंद्र हवेली भी कह सकते हैं। ये आसमान के वो 27 हिस्से हैं जिनसे चांद गुजरता है। और उत्तरा भाद्रपद को ना एक बहुत ही स्थिर और शांत नक्षत्र माना जाता है। इसलिए अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है या रिश्तों को मजबूत करना है तो उसके लिए ये बिल्कुल सही समय है। इसके बाद आता है योग, जो सूरज और चांद की पोजीशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। आज का योग है वरयान, जो कि एक बहुत ही शुभ योग है। ये योग आराम, लग्जरी और किसी भी काम में आसानी से सफलता पाने वाली एनर्जी को सपोर्ट करता है। और फिर है करण, जो कि तिथि का आधा हिस्सा होता है। आज का करण है बव। इसे भी शुभ कामों और नई शुरुआत के लिए काफी अच्छा मानते हैं। तो ये दिन की जो पूरी पॉजिटिव वाइब है ना, उसको एक तरह से पूरा करता है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, दिन के महत्वपूर्ण समय। देखिए, ये जानना कि कब कोई काम शुरू करना है और कब थोड़ा रुक जाना है, यही तो सफलता की कुंजी है ना? तो आज सूर्योदय हुआ सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:40 पर। ये जो दो समय होते हैं ना, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दिन की एनर्जी में बदलाव के बहुत जरूरी पॉइंट्स होते हैं। ध्यान और प्रार्थना के लिए ये समय बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अब ध्यान दीजिए दिन के सबसे जरूरी टाइम स्लॉट्स पर। दोपहर 12 बजे से 12:45 तक है अभिजीत मुहूर्त। ये एक बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम करने से सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके ठीक उलट सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक है राहु काल। इसे एक अशुभ समय माना जाता है। तो कोशिश करें कि इस दौरान कोई भी नया या जरूरी काम शुरू न करें। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का करना क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इस ज्ञान से अपने दिन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आज की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे और बढ़ाने के लिए 3 आसान से उपाय हैं। पहला, भगवान विष्णु का ध्यान करें। दूसरा, पीले रंग से जुड़ी कोई चीज दान करें या पीले रंग के कपड़े पहनें। ऐसा माना जाता है कि ये रंग बृहस्पति ग्रह की कृपा को आकर्षित करता है। और तीसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मन को काफी शांति और स्थिरता मिलेगी। और आज का शुभ विचार, मुझे लगता है आज की सारी बातों का सार इसी में है। जो समय की कद्र करता है, समय उसे सफलता जरूर देता है। ये कितनी बड़ी बात है ना? एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर हम ब्रह्मांड की इस लय के साथ चलें तो अपने लक्ष्यों तक पहुंचना कितना आसान हो सकता है। तो बस आज के लिए यही जानकारी थी। अब ये सब जानने के बाद सोचने वाली बात यह है कि आज की इस खास लय का, इस दिव्य ऊर्जा का हम सब मिलकर कैसे फायदा उठा सकते हैं। इसी विचार के साथ अपने दिन को शुभ बनाइए। नमस्कार।